एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर किसी कंपनी के गेट के यहाँ पे होता है और वो अपनी लाइव स्ट्रीम में बोल रहा होता है कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सब लोग, आपने मुझे मिस किया, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना। हालांकि अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं एक ऐसी बड़ी सी गेमिंग कंपनी के सामने खड़ा हूँ। आप शायद से इस कंपनी को नाम तो नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने इन लोगों की गेम जरूर खेले होंगे। इनके जो गेम्स हैं बड़े मज़ेदार होते हैं। आपने शायद से सुना होगा सेवन स्वॉर्ड इमॉर्टल, सिटी फैंटम, ये सब इनके गेम में आते हैं। कुछ साल पहले ये कंपनी है ना बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन इस जो कंपनी का अभी का बॉस है उसने वो कंपनी खरीद ली और उस कंपनी का सारा फंड वीआर गेम्स में लगा दिया ना। और ये जो ट्रांजिशन हुआ सक्सेसफुल हो गया और उसके बाद वो वापस एक बार बैंकरप्सी पे आ गई। क्यों, वो भी आप देख ही सकते हो। और मैं यहाँ पे इतनी रात को क्या करूँ, आप सोच रहे होंगे। तो इस कंपनी में क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अगर आपको ये सब जानना है तो प्लीज़ फॉलो कर देना और अब चलिए हम उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। 3 दिनों पहले इस कंपनी में जो इंटरनल टेस्टिंग चल रही थी, जो नया वीआर गेम लॉन्च करने वाले ये लोग, और टेस्ट के दौरान कुछ अजीब सा गड़ा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो लॉग इन कर गए गेम के अंदर, लेकिन कुछ अननोन रीज़न से वो कुछ मिस्ट्री हुआ और जो मैप है ना वही चेंज हो गया। जो डेवलपर्स ने बनाया था वो मैप हट के कुछ अलग ही बन गया और वो मैप के अंदर ही कुछ बहुत ही रियलिस्टिक और भूत सा कुछ घटित हुआ। और जो चेक करने के लिए कि सर्वर रूम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, जब वो चेक करने गए तो कीबोर्ड ऑटोमेटिक टाइप कर रहे थे कोड्स को, कुछ रेड रेड ऐसे चमक रहे थे, यानी कि समझ रहे हो भूतिया वाला सीन हो गया था वहाँ। और जब मॉनिटरिंग रूम में पहुंचा, वापस से ऊपर आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जो अटैच था वीआर सेट से वो एक होश भी नहीं था, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये सब डिस्क्रिप्शन उस डायरेक्टर के मुंह से सुना ही होगा। और अपने मेन कैरेक्टर भी बोल होता है लेफ्ट में जाते हुए कि वो जो कीबोर्ड है वो सब ऑटोमेटिक टाइप कर रहे थे, कुछ ऐसा वैसा हो रहा था, लेजेंडरी फेनोमेनॉन हो रहे थे, तो भूत भी दिखाया जा रहे थे। और अचानक से ये सब हो गया और फिर लिफ्ट का पावर सप्लाई कट हो जाता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि किसी को तो मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं है। तो अचानक से हवा में एक वेलकम अवर गेम ऐसा लिख के आता है और अपने मेन कैरेक्टर भी अपने व्यूअर्स को बता रहा होता है अभी मेरे फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं है और जो इमरजेंसी बटन है लिफ्ट का वो भी नहीं चल रहा है। तो शायद से वो मुझे यहाँ पे कैद करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है मैं इतनी सी चीज़ से नहीं डरने वाला। और वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो कुछ भी करे, लेकिन मेरे पे वो नज़र नहीं रख सकते। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस लिफ्ट से बाहर आता है, लिफ्ट के दरवाजे को ऐसे तोड़ते हुए बाहर निकलता है और जो कॉरिडोर में पहुँचता है तब बहुत सारे ब्लडी एरोस उस एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। अपने मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है कि लगता है ये मेरे साथ गेम खेलना चाहता है और मुझे भी गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो देखते हैं उसका क्या ख्याल है। और ये वही रूम है जहाँ पे वो सब चालू हुआ था और मॉन्स्टर ऑटोमेटिक टाइप कर रहा था। फिर जब मेन कैरेक्टर वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे दिखाई जाते हैं बहुत सारे ऐसे डार्क ऑराज जो हवा में तैर रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर फिर अपने पाम से एक ऑरा एक्टिवेट करता है जिससे कि वो सभी को एक साथ हरा देता है। और वो जब मरते हैं ना तब वो कुछ ड्रॉप करते हैं और वो ड्रॉप के आइटम और कुछ नहीं, कीबोर्ड होता है जिसमें खून लगा होता है और उसमें से डार्क ऑरा रिलीज हो रहा होता है। मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है ये इक्विपमेंट कितना किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद, ये तो गेम का थीम है ना यूजुअली, तो इसका ऑरा मुझे ठीक नहीं लग रहा। वाइफू भी उस सबको रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर जो कंप्यूटर स्क्रीन थी वो अचानक किसी दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर वाइफू से अपने मन में बोल रहा है लीनर, क्या तुम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हो। उसकी वाइफ भी बोल रहे थे अभी नहीं, क्योंकि उसका जो ऑरा है वो बहुत छोटा सा है, तो वो कहीं दूसरी दुनिया में या फिर किसी अनादर सी जगह पे छुपा हुआ है। फिर मेन कैरेक्टर भी बोल रहा है क्या तुम मुझे अपनी वीआर दुनिया में बुला रहे हो। फिर ये जो डिस्प्ले, अपना मेन कैरेक्टर भी वाइफ से मन में बोल होता है डार्लिंग घबराने की कोई बात नहीं है, अगर मैं ट्रैप भी हो गया तो मैं कहीं से कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाऊँगा। और वैसे भी तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे ट्रैप बिल्कुल नहीं होने वाला। इसको कोई मेरा को हार्म करने का कोई इसका इरादा नहीं है भूत का। अगर इसको मुझे हार्म करना ही था तो वो लिफ्ट को बंद करके नहीं रखता, मेरे को उड़ा ही देता लिफ्ट को, ऐसा वगैरह कुछ करता। तो तुम टेंशन मत लो। और वाइफ भी समझ जाती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर गेम की दुनिया में लॉगिन करता है और वो गेम के अंदर आने के बाद देख रहा होता है ये गेम तो बड़ी रियलिस्टिक है, मुझे सब रियल सा महसूस हो रहा है और मैं तो इस लेवल तक को अचीव करेंगे ह्यूमंस ये सोच भी नहीं सकता, ये ज़रूर सोल का काम है। और फिर मेन कैरेक्टर आसमान की तरफ देखते हुए बोल रहा है मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, अब अपने आप को दिखाओ। फिर अचानक से वो जो ब्लैक रिवर होती है वो टूटने लग जाती है और अपना मेन मैप में आने के बाद अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि ये 10 साल पुरानी है, ऐसा ही कुछ थीम लग रहा है। लेकिन इन सब लोगों के चेहरे क्यों नहीं है, क्या ये मुझे डराने के लिए है या फिर ऐसा ही कुछ है।
फिर अपने मेन कैरेक्टर का ध्यान खुद दोनों लोगों पे चला जाता है जो आपस में बात कर रहा होता है किसी केबिन में, और उनमें से एक बोल रहा होता है कि तुमने हमारी कंपनी को ज्वाइन करने का क्यों निर्णय लिया। फिर अब मेन कैरेक्टर भी उसकी तरफ जाता है और उस कांच के आर पार जा सकता था वो, सर भी अपने मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है। तो ऐसा लगता है कि भूत की तरह ट्रैवल करना तो मेरी वाइफ को तो मज़ा आता होगा, है ना? ये तो बड़ा अमेजिंग है। मैं इन दोनों के तो चेहरे देख सकता हूँ, शायद से इनमें से कोई एक प्रोटैगनिस्ट है और या फिर वो सोल जो मैं ढूँढ रहा हूँ। फिर वो दोनों की कन्वर्सेशन हमें दिखाई जाती है और वो एक बच्चा बोल रहा होता है, मेरा सपना है। और अचानक से वो सब जगह क्रैश होने लगती है। अपना मेन कैरेक्टर भी घबराते हुए वाइफ़ू से बोल रहा होता है, वाइफ़ू क्या हो रहा है? और ये सडनली गिरने क्यों लगा? वाइफ़ू भी जो बाहर होती है वो सब देख पा रही होती है और वो रिकॉर्ड कर रही होती है, और उस उनमें से किसी एक पीसी पे वो कहानी दी जा रही होती है कि वो जो बॉस है वो बोल रहा होता है कि तुम ग्वेन वेन हो ना, तुम्हारा सपना है राइट, ये तुम अपने थॉट्स बताओ मुझे। फिर वो बच्चा बोल रहा होता है, मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है और जब से मैं बच्चा था मुझे गेम्स की दुनिया में ड्रीम वगैरह ऐसा सब आते थे, और मुझे गेम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे एडवेंचर गेम्स, पजल गेम्स सब कुछ पसंद है, और आपकी मैंने जो कंपनी है वो वैसे टाइप की गेम बनाती है, इसलिए मैं आपका कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और आपकी कंपनी और मैं जो गेम बनाऊंगा वो एक अलग ही ऊंचाई पर लेने जाना चाहता हूँ। और फिर वो बॉस भी हाथ पटका दे बोल रहा था, सही कहा तुमने, मैं आज से तुमको हायर करता हूँ। और फिर वो उसको भी विश्वास नहीं होता, थैंक यू सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, ऐसा वगैरह चल बोल रहा था। फिर वो जो बॉस है वो भी बोल रहा था, मैंने तुम्हें देख लिया, टेस्ट कर लिया, तुम बड़े अच्छे हो और तुमने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े अच्छे नंबर से पास किया है, तो तुम पैशनेट हो गेम के लिए, तो तुम अच्छा हमारा टीम मेंबर बन सकते हो। और जो कंपनी की पोजीशन है वो भी तुम्हें हाई मिल जाएगी अगले इसमें, अगर तुम अच्छा काम करो। ये वे उसको झूठी दिलासा दे रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर भी मन में बोल रहा होता है। अनदर क्लासिक प्लॉट जहाँ पे एम्प्लॉय को हायरर्स उनको स्लेव बनाते हैं अपनी कंपनी का। लगता है इस गुआन गेन के साथ भी यही हुआ था, और अगर मैं होता इसकी जगह पे तो मैं ये सब कभी ज्वाइन ही नहीं करता। सो मिस्टीरियस, ये सोल स्पिरिट आखिर मुझे दिखाना क्या चाहती है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और अपना मेन कैरेक्टर किसी और सीन में पहुंच जाता है, और जहाँ पे कोई बहुत सा पेपर का गट्ठा लेके वही बच्चे के पास चला जाता है, गुआन के पास, और उसको बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरे ये सब काम कर दोगे, बॉस ने हमें उसको चेक करने के लिए आए। वो बच्चा भी उसको बोल रहा था, पर ये सब तो तुमको करने के लिए बोला है ना, मैंने तो अभी तक अपना खुद का काम भी कंप्लीट नहीं किया। लेकिन वो उसको बहला फुसला के थोड़ी सी स्माइल ला के थोड़ा फ्रेंडली बन के उसको बोलता है कि तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मुझे, सब तुम पे भरोसा करता है, तो तुम मेरा भी काम कर देना यार, मैं तुमको बाद में ट्रीट दे दूंगा। और वो उसकी ओपिनियन बिना सुनी वो सब पेपर वहीं पे रख देता है। वो भी सब पेपर को देखता है। अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था, अच्छा तो काम की जगह पे भी बुलिंग हो रही है, जा अगर मैं इसकी जगह पे होता तो पता नहीं मैं क्या करता, लेकिन ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं रहता। लगता है ये डॉक्यूमेंट्स ही इसकी फेट लिखता है। फिर बहुत रात हो जाती है, वो वैन वैन वहीं पे होता है जो वो कर रहा होता है, और वो अपने आप से बोल रहा होता है कि चलो ये काम ख़त्म करते हैं, फिर मेरी फर्स्ट गेम को लॉन्च करेंगे और देखते हैं कि मैं कैसे बनाता हूँ। पप्पा आप देखते रहना कि मैं आपको नीचे नहीं झुकने दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। फिर सुबह होती है और वो सब काम में वापस आते हैं, और वो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, देखा तुमने, मैंने कहा था ना ये बंदा जीनियस है, ये अपने ब्रेन का पावर यूज करेगा और हमें आगे पहुंचाएगा। वो सब भी उसको पीठ पीछे रहे होते हैं। फिर तभी अपना मेंटर भी बोल रहा था, ये गंदे लोग, आलसी लोग कह के, इनको काम तो नहीं करना, बस दूसरों की बुराइयां करो, जो इनका भी काम कर रहा है। ये कंपनी तो बैंकरप्ट होने के ही लायक थी। फिर बाहर से कोई आता है और बोल रहा था, क्या तुमने सुना, वो जो इन्वेस्टर्स है उन लोगों ने अपना पैसा खींच लिया। और ये सुनते अपने मेन कैरेक्टर हड़बड़ा से उठता है, मेन कैरेक्टर ने मतलब इस गेम का मेन कैरेक्टर, और बोल रहा था क्या तुमने क्या कहा। और ये प्याज का चैप्टर एंड होता है। अगर आप वेट कर रहे थे वाइफू के चैप्टर का तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने देर तक वेट किया, और सॉरी मेरी तरफ से क्योंकि आपको इतना देर वेट करना पड़ा। अगर आप फिर भी वाइफू को एक्सप्लेन करते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा नहीं, बस 500 लाइक मांग रहा हूँ, जो कि यूजुअली होते नहीं है। और हालांकि मैं टाइम में बिजी रहता हूँ इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन इस बार वाइफू एक्सप्लेन होगा। और अगली कुछ महीनों में, कह सकते हो 1 महीने में मेरी एग्ज़ाम आ रही है, तो मैं उस टाइम पे भी बिजी रहूँगा, तो एडवांस में सॉरी। आज के लिए